दोस्तों, यह कहानी ने सीआईडी टीम को परेशान कर दिया और पूरी टीम डरी और सहमी हुई है। दोस्तों, रात का समय, एक वीरान जंगल के बीच 200 साल पुरानी हवेली, चारों तरफ धुंध फैली हुई है। हवेली जर्जर लेकिन डरावनी है। दया फोन पर परवी से बोले, मैं उस संदिग्ध को पीछा करते करते इस पुरानी हवेली तक पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। फोन कट जाता है। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। एसीपी प्राद्युमन चिंतित है। बोले, अभिजीत, परवी, दया का फोन आखिरी बार उस पुरानी हवेली से आया था जो 200 साल से बंद है। लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल का साया है। अभिजीत बोले, सर, दया भूत प्रेत में नहीं मानता, लेकिन अगर वो खतरे में है तो हम उसे वहां से निकाल कर लाएंगे। हवेली के अंदर दया अकेला, अंधेरे में, हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे। अचानक दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। दया अपने आप से बोले, यह सब कोई चाल है या वाकई में यहाँ कुछ है? एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत हवा में उड़ती हुई दिखती है। चुड़ैल गूंजती आवाज में बोली, अब तुम इस हवेली के मेहमान नहीं, कैदी हो दया। सीआईडी टीम हवेली के बाहर पहुंचती है। परवी बोली, सर, यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो गया। एसीपी प्राद्युमन बोले, इस हवेली में कई लोगों की मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी। आज इसका सच सामने लाना है। चुड़ैल और दया आमने सामने। चुड़ैल हवा में उड़ती है, दया उस पर वार करता है, लेकिन उसका असर नहीं होता। चुड़ैल बोली, तुम्हारे जैसे बहादुर की आत्मा ही तो चाहिए, मुझे 200 सालों से इंतजार कर रही थी। दया बोले, सीआईडी के अफसर को डराने की भूल मत करना। दया एक लोहे की छड़ से उसे छूता है। चुड़ैल चीख उठती है। अभिजीत और पूर्वी तहखाने में एक पुरानी डायरी मिलती है। अभिजीत बोले, ये चुड़ैल असल में रत्नावली थी, एक औरत जिसे हवेली के मालिक ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदला ले रही है। परवी बोली, इस डायरी में लिखा है कि उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए उसी चौराहे पर उसकी राख को गंगा जल से विसर्जित करना होगा। एसीपी, अभिजीत और परवी गंगा जल लेकर हवेली में दाखिल होते हैं। एसीपी प्राद्युमन बोले, रुको, ये पवित्र जल है रत्नावली। अब तुम्हारा पाप समाप्त करने का समय आ गया है। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल दर्द से चिल्लाती है और आग की लपटों में विलीन हो जाती है। दया हंसते हुए बोले, मैं तो सोच रहा था ये सब किसी गैंग का प्लान है, पर ये असली भूत था यार। एसीपी प्राद्युमन बोले, दया, इस बार जो हुआ वो सिर्फ हिम्मत से नहीं, समझदारी से भी जीता गया। अब ये हवेली सच में खाली है, हमेशा के लिए।